कहानी की शुरुआत होती है आर्खम के एक शांत गांव से, जहां हम लविनिया गार्डनर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो चुपचाप मंत्र पढ़कर जादू टोना कर रही थी। वो ब्रह्मांड की किसी जादुई ताकत को अपनी माँ के शरीर से कैंसर हटाने की दुआ मांग रही थी। लेकिन तभी अचानक उसका ध्यान टूट गया क्योंकि पीछे से एक अनजान आदमी वहां आ पहुंचा। उसने तुरंत माफी मांगी और कहा कि मेरा नाम वॉर्ड है। साथ ही उसने बताया कि वो एक हाइड्रोलॉजिस्ट है जिसे यहाँ पर एक सर्वे करने के लिए भेजा गया है। खैर थोड़ी बातचीत के बाद लविनिया अपने घोड़े पर बैठकर वहां से चली गई। घर पहुंचने पर हम उसके माँ बाप नेथन और टेरिसा को देखते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि उनका परिवार हाल ही में शहर छोड़कर यहाँ पर शिफ्ट हुआ था और दोनों को ही ये शांत जिंदगी बहुत पसंद आ रही थी। उस रात लविनिया का बड़ा भाई बेनी अपने कंप्यूटर पर बिजी था और तभी अचानक से स्क्रीन अजीब तरीके से ब्लिंक करने लगी। दूसरी तरफ उसका छोटा भाई जैक भी अपने आसपास कुछ अजीब चीजें महसूस कर रहा था। हर गुजरते पल के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक आसमान से एक बैंगनी रंग का घूमता हुआ बादल नीचे उतरने लगा, लेकिन उनके माँ बाप इतने बिजी थे कि उन्होंने कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब जैक धीरे धीरे डरता हुआ अपने कमरे से बाहर निकला और बाहर आते ही उसकी नजर उनके कुत्ते सैम पर पड़ी, जो पता नहीं कैसे अचानक पहले से काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। फिर कुछ ही पलों में वो रोशनी पूरे इलाके में तेजी से फैलने लगी। हर तरफ आंखों को चुभने वाली चमक भर गई। फिर अचानक से एक जोरदार धमाका हुआ। उसी वक्त जैक डर के मारे जोर से चीख पड़ा और उसकी आवाज से पूरे परिवार की नींद टूट गई। सब लोग तुरंत भागते हुए बाहर आए, लेकिन बाहर का मंजर देखते ही उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि जमीन के बीच में एक चमकता हुआ पत्थर धंसा हुआ था और उसमें से बेहद अजीब और गंदी बदबू आ रही थी। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब उन्होंने जैक को देखा। वो बिल्कुल चुप था, मानो अभी तक शौक से बाहर ही नहीं आया। तब टेरिसा ने कहा कि इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, लेकिन दिक्कत ये थी कि सबसे पास वाला हॉस्पिटल भी 2 घंटे दूर है। मगर फिर काफी देर बाद जैक धीरे से बोला कि मेरे बस सर में थोड़ा सा दर्द है। ये सुनते ही पूरे परिवार ने राहत की सांस ली। खैर अगली सुबह मेयर और शेरिफ उस पत्थर की जांच करने आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि पत्थर अभी भी गर्म था, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी किसी को समझ नहीं आया कि वो असल में है क्या। फिर थोड़ी देर बाद वॉर्ड भी वहां पर आ गया। उसका मानना था कि वो एक मीटियोराइट हो सकता है। उसने बताया कि ऐसे पत्थर जमीन पर गिरते ही अक्सर टूट जाते हैं, लेकिन हर बार टूटे ये जरूरी भी नहीं है। तब परेशान नेथन ने मेयर से पूछा कि क्या मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जा सकता हूँ, लेकिन मेयर ने ठंडे अंदाज में कहा कि इस इलाके में ज्यादा ऑप्शन नहीं है। तुम शहर वाले लोग हो, तुम्हें तो ये जगह मौका मिलते ही बेच देनी चाहिए थी। खैर कुछ देर बाद वार्ड ने पूछा कि क्या इस जमीन पर कोई और भी रहता है। तब नेथन ने बताया कि यहाँ पर एजरा नाम का एक आदमी रहता जरूर है, लेकिन उससे बात कर पाना लगभग नामुमकिन है। इसके बाद बेनी वार्ड को एजरा के कैबिन तक लेकर गया, लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि वो बुढ़ा आदमी मानो पहले से वार्ड के बारे में जानता था। उसने बिना कुछ पूछे दोनों को अंदर बुला लिया। वहाँ वार्ड एजरा की बिल्ली से मिला। फिर जब एजरा ने उसे पीने के लिए पानी दिया तो वार्ड को उस पानी में कुछ अजीब सा लगा, इसीलिए उसने पीने से मना कर दिया और कहा कि मैं पहले इसका टेस्ट करूंगा। तभी अचानक बाहर एक भयानक तूफान शुरू हो गया और बिजली चमकती देखकर लविनिया तुरंत उत्सुक होकर बाहर भागी। तब नेथन ने उसे वापस अंदर लाने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त दोनों ने देखा कि बिजली सीधा मीटियोराइट पर गिर रही थी और हर एक स्ट्राइक के साथ वो और ज्यादा चमकने लगता। वहीं दूसरी तरफ वार्ड पानी को एक टेस्टिंग स्ट्रिप से चेक कर रहा था और अगले ही पल उस स्ट्रिप का कलर गहरा बैंगनी हो गया। खैर फिर अगली सुबह नेथन और टेरिसा ने देखा कि वो मीटियोराइट अपनी जगह से गायब हो चुका है। ये देखकर वो दोनों हैरान रह गए। साथ ही उनकी नजर कुएं के पास उगने वाले एक खूबसूरत फूल पर पड़ी, मानो रात भर में वहाँ कुछ बदल गया हो। इसी बीच मीडिया भी इस घटना को कवर करने के लिए वहाँ पहुँच चुकी थी और ये सब देखकर नेथन बुरी तरह से चिढ़ गया। शाम को पूरा परिवार टीवी पर नेथन का इंटरव्यू देख रहा था, लेकिन तभी रिपोर्टर ने थोड़ा बहते हुए कह दिया कि इस आदमी ने यूएफओ को देखा था। ये सुनते ही नेथन का चेहरा गुस्से से भर गया। वहीं दूसरी तरफ टेरिसा किचन में खड़ी थी। उसने जैसे ही एक अंडा तोड़ा उसके अंदर से अजीब सा खून निकला, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर वो गाजर काटने लगी। तभी जैक उसके पास आ गया और ध्यान भटकने की वजह से टेरिसा ने गलती से अपनी 2 उंगलियां काट दी। सबसे अजीब बात ये थी कि उसने इस पर भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसे देखते ही नेथन ने उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाने का फैसला किया और जाने से पहले उसने बेनी से कहा कि मेरे वापस आने तक घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। फिर अगली सुबह बेनी ईमानदारी से उनके पाले हुए जानवरों को बाहर चराने के लिए ले गया, लेकिन कुछ देर बाद लविनिया ने देखा कि जानवर तो अभी भी भूखे हैं, बाहर घास खा रहे हैं। वो तुरंत अपने भाई को डांटने लगी और उसे कहा कि इन सबको अंदर लेकर जाओ। तभी उसका ध्यान जैक पर गया।
जो अकेला बैठा सीटी बजा रहा था। तब लविनिया ने पूछा कि क्या कर रहे हो तुम। जैक ने कहा कि वो कुएं वाले आदमी से बात कर रहा है, लेकिन लविनिया ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसी वक्त उसका सर घूमने लगा और उसे वापस घर के अंदर जाना पड़ा। फिर कुछ देर बाद लविनिया के पास उसके पिता का फोन आया, लेकिन दोनों में से किसी को भी एक दूसरे की आवाज समझ नहीं आ रही थी। उन्हें बस अजीब और उलझी हुई आवाजें सुनाई दे रही थी। इसी बीच हम देखते हैं कि जैक दोबारा कुएं के पास जा पहुंचा। वहां उसकी नजर एक अजीब से गुलाबी अंडे पर पड़ी जो धीरे धीरे टूटने लगा था। कुछ ही पलों में उसके अंदर से एक बेहद अजीब कीड़ा बाहर निकला। वो कुछ देर तक चुपचाप जैक को देखता रहा और फिर उड़कर वहां से चला गया। उधर घर के अंदर लविनिया बर्तन साफ कर रही थी। जब उसने वो चाकू धोना चाहा जिससे टेरिसा की उंगलियां कट गई थी, तो अचानक से सिंक का पानी ओवरफ्लो होने लगा और अगले ही पल जमीन पर खून मिला हुआ पानी फैल गया। ये देखकर लविनिया बुरी तरह घबरा गई और तभी उसके पिता का एक और कॉल आया, लेकिन इस बार भी सिर्फ टूटी फूटी आवाजें सुनाई दे रही थी। ये सब सुनते ही लविनिया को उल्टी आ गई। उसी वक्त बाहर दरवाजे पर वार्ड आ पहुंचा, लेकिन लविनिया ने कहा कि अभी जाओ तुम, मैं बाद में मिलूंगी तुमसे। तब वार्ड ने बताया कि मैं पानी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ तुम्हें। यहाँ का पानी खराब हो चुका है, बिल्कुल भी पीने लायक नहीं है। इधर लविनिया को चक्कर आ रहे थे। उसने कहा कि हाँ, जो तुम कह रहे हो सही है, और फिर दरवाजा बंद कर दिया। उधर बाहर खड़े वार्ड ने तब जैक को कुएं के सामने खड़ा देखा। उसने पूछा कि वो क्या कर रहा है। तब जैक ने कहा कि मैं तो अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ। ये बात वार्ड को बहुत अजीब लगी। खैर बाद में वार्ड एजरा से मिलने गया, लेकिन अंदर जाकर उसने देखा कि बूढ़ा आदमी घुटनों के बल बैठा हुआ है, जैसे जमीन के नीचे से आने वाली किसी आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा हो। फिर वार्ड ने उससे पूछा कि तुम्हारी बिल्ली कहाँ है। इस पर एजरा ने कहा कि ये अजीब घटनाएं जब से शुरू हुई हैं, तब से मैंने उसे नहीं देखा। तब वार्ड ने उसे भी पानी से दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन एजरा ने बिना कुछ कहे उसे एक हेडसेट पकड़ा दिया और कहा कि नीचे से आने वाली आवाजों को ध्यान से सुनो। असल में एजरा का मानना था कि मीटियोराइट के साथ एलियन भी यहाँ पर आए हैं, लेकिन वार्ड को लगा कि शायद ये बस जमीन के नीचे की कोई हलचल है। इसीलिए उसने वादा किया कि वो अगले दिन अपने डिवाइस लेकर आएगा यहाँ पर सब कुछ चेक करने के लिए। साथ ही उसने एजरा से कहा कि सिर्फ बॉटल्ड वाटर पीना। इसके कुछ देर बाद नेथन और टेरिसा हॉस्पिटल से घर लौट रहे थे। तब नेथन ने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि सर्जरी बिल्कुल ठीक ठाक रही और फिलहाल वही सबसे जरूरी बात है। लेकिन टेरिसा के चेहरे पर अभी तक टेंशन साफ दिख रही थी। वो तुरंत घर पर फोन करके बच्चों का हाल पूछना चाहती थी, लेकिन कॉल का कोई जवाब नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ जैक अभी भी कुएं के पास बैठा हुआ था। तभी सैम भी उसके पास आ गया और अगले ही पल एक तेज रोशनी ने पूरे इलाके को ढक लिया। फिर सैम अचानक गुस्से में उस रोशनी की तरफ भाग पड़ा। वो जोर जोर से भौंक रहा था, जबकि जैक बस चुपचाप उस सबको घूर रहा था। वहीं घर के अंदर लविनिया बेनी के कमरे में गई। वहाँ उसका कंप्यूटर अजीब तरीके से ग्लिच कर रहा था। साथ ही हवा में कुछ अनजानी आवाजें भी गूंज रही थी, जैसे धीरे धीरे उसका ध्यान अपनी तरफ खींच रही हूँ। इसके कुछ देर बाद बेनी कमरे में आया और उसने बताया कि सैम के भौंकने की आवाज सुनकर वो उसे ढूंढने बाहर गया था, लेकिन बाहर जो उसने देखा वो काफी अजीब था। उसने बताया कि दिन होने के बावजूद अचानक से अंधेरा छा गया था और पता नहीं कैसे उसे घर वापस आने का रास्ता तक नहीं मिल रहा था। तभी अचानक घर का फोन बजने लगा, लेकिन जैसे ही लविनिया ने फोन उठाया तो उसे फिर वही डरावनी और टूटी फूटी आवाजें सुनाई देने लगी। उसी वक्त घर की लाइट्स भी अजीब तरीके से ब्लिंक करने लग गई। अब दोनों भाई बहन को जैक की टेंशन होने लगी, जो अभी भी बाहर ही था। खैर कुछ ही देर में नेथन और टेरिसा घर वापस पहुंच गए और उन्हें बाहर जैक कुएं के पास खड़ा हुआ दिखा। नेथन तुरंत गुस्से में अपने दोनों बच्चों को डांटने लगा। तभी उसकी नजर उनके पालतू जानवरों पर पड़ी, जो अभी भी गार्डन में घास खा रहे थे। ये देखकर उसने बेनी को सुनाना शुरू कर दिया। बच्चों ने उसे समझाने की कोशिश की कि घर में कुछ बहुत अजीब हो रहा है, लेकिन नेथन उनकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं था। अब जानवरों को अंदर बंद करने के बाद नेथन सैम को ढूंढने लगा, लेकिन उसे कुत्ता कहीं नहीं मिला। इस बात पर वो दोबारा से बच्चों पर चिल्लाने लगा, पर लविनिया ने उसे समझाने की कोशिश की कि ये सब किसी अजीब चीज की वजह से हो रहा है। लेकिन नेथन को लगा कि बच्चे अपनी सफाई में कुछ भी बोल रहे हैं और वो उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए अंदर चला गया। फिर अगली सुबह नेथन ने देखा कि उसकी फसल समय से 1 महीना पहले ही उग चुकी है और ये देखकर वो काफी चौंक गया। वहीं दूसरी तरफ टेरिसा अपने क्लाइंट से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कनेक्शन इतना खराब था कि वो बहुत परेशान हो गई। वो गुस्से में अपने पति के पास
शिकायत करने गई कि यार इंटरनेट का करो ना कुछ, मगर उस वक्त नेथन टमाटरों का स्वाद चखने में बिजी था। लेकिन जैसे ही उसने उन्हें खाया तो उसका चेहरा अचानक से बिगड़ गया। सारे टमाटरों का स्वाद बेहद घटिया था। तब गुस्से में आकर वो एक एक करके सबको डस्टबिन में फेंकने लगा। फिर कुछ देर बाद वो हताश होकर सोफे पे बैठ के शराब पीने लगा, लेकिन उसने ड्रिंक में बर्फ भी वही डाली जो खराब पानी से बनी थी। उधर टीवी पर मेयर टाउन के सबसे बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही थी। वो एक नए वाटर रिजर्वायर का प्लान था। इस दौरान नेथन की नजर अपने हाथों पर पड़ी और उसने देखा कि उसकी स्किन अजीब तरीके से सूखी और फटी हुई है। ऐसा लग रहा था किसी बूढ़े आदमी के हाथ हैं। फिर हम देखते हैं कि उस रात जैक अचानक नींद से उठ गया और बिना कुछ कहे अपने रूम से बाहर निकल गया। उधर दूसरी तरफ लविनिया चुपचाप अपना सामान पैक कर रही थी। असल में वो इस जगह से हमेशा के लिए निकलना चाहती थी, लेकिन तभी उसकी नजर अपनी स्पेल बुक पर पड़ी। वहीं बाहर जैक बेनी के पास गया, जो आसमान में फैले हुए अजीब से रंगों को देख रहा था। वहीं घर के अंदर लविनिया ने कैंडल्स का एक सर्कल बनाया और किसी जादुई ताकत से मदद मांगते हुए पूजा शुरू की। ये जादू टोना करते हुए उसने अपने खून का चढ़ावा भी चढ़ाया। वो कुछ अजीबोगरीब निशान भी बना रही थी। इसी बीच दोनों भाइयों को जानवरों के पास से एक सीटी जैसी आवाज सुनाई दी। वो थोड़ा डरते हुए बान की तरफ बढ़े। उधर टेरिसा भी नींद से उठकर जैक को ढूंढने लगी थी, लेकिन लड़कों के सामने मौजूद उनके जानवर नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे। वो बदल कर भयानक मॉन्स्टर बन चुके थे। तभी वही अजीब रंग दोबारा फैलने लगा और डर के मारे दोनों भाई तुरंत घर की तरफ भागे। बाहर उनकी मुलाकात अपनी माँ से हो गई। टेरिसा ने बिना देर किए जैक को जोर से गले लगा लिया, लेकिन अगले ही पल वो अजीब रोशनी बिजली बनकर उन दोनों पर आ गिरी। बेनी बेचारा थोड़े दूर से इस खौफनाक मंजर को देख रहा था। इतना शोर सुनकर नेथन भी वहां पहुंचा और सामने का मंजर देखकर उसके भी होश उड़ गए। सब लोग जल्दी से टेरिसा और जैक को घर के अंदर ले गए और फिर हॉस्पिटल और पुलिस को फोन करने की कोशिश करने लगे, लेकिन किसी के भी फोन में सिग्नल नहीं आ रहा था। उसी वक्त खून से भरी लविनिया अचानक नीचे आई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपनी माँ और भाई पर पड़ी तो वो डर के मारे जम सी गई। असल में वो दोनों किसी अजीब तरीके से एक ही शरीर में जुड़ चुके थे। अगली सुबह पूरे इलाके में वही बैंगनी धुंध फैली हुई थी। तब नेथन ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो वो भी नहीं चली। ये देखकर वो बुरी तरह गुस्से से भर गया। वहीं घर के अंदर लविनिया अपने भाई और माँ की मदद करने की कोशिश कर रही थी। वो दोनों दर्द से बुरी तरह चीख रहे थे। तब लविनिया को समझ आया कि जो मीटियोराइट यहाँ पर गिरा था उसने आसपास की हर चीज को बदल दिया है। बेनी ने भी कहा कि ये सिर्फ चीजों को नहीं बदल रहा, बल्कि टाइम के ऊपर भी असर डाल रहा है। उन्हें खुद नहीं पता कि वो कितनी देर से इसी हालत में बैठे हुए थे। तभी नेथन वापस आया, मगर उसने बताया कि गाड़ी तो चालू ही नहीं हो रही। अब सबका ध्यान टेरिसा और जैक की तरफ गया, जो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तभी बेनी को समझ आया कि उन्हें सूरज की रोशनी से तकलीफ हो रही है। फिर उसने तुरंत पर्दे बंद कर दिए और उसके बाद सब मिलकर टेरिसा और जैक को ऊपर वाले तहखाने में ले गए। लेकिन वहाँ भी दोनों का दर्द कम नहीं हुआ। उनकी दर्द भरी चीखें पूरे घर में गूंज रही थी। फिर कुछ ही देर बाद उनके पाले हुए जानवरों की भी अजीब और डरावनी आवाजें आने लगी। ये सुनते ही नेथन ने तुरंत शॉटगन उठाई और गुस्से में सीधा बान की तरफ निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसके पाले हुए जानवर सब मिलकर एक ही घिनौने क्रीचर में बदल चुके थे। तब गुस्से में नेथन ने बिना सोचे समझे उन पर गोलियां चला दी। इसके कुछ पल बाद उस क्रीचर की चीखें बंद हो गई। वहां हर तरफ खून फैल चुका था और ये सब देखकर नेथन टूट गया। वो वहीं खड़ा होकर रोने लगा। खैर थोड़ी देर बाद वो तहखाने में वापस आया और फिर अपने बच्चों से कहा कि वो यहाँ से चले जाएं, बाकी सब वो खुद संभाल लेगा। बच्चे ये सुनकर टूट गए, मगर उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। आखिरकार वो अपनी माँ से माफी मांगते हुए घर से बाहर निकल गए। इसके बाद नेथन ने धीरे से बंदूक अपनी पत्नी की तरफ की, लेकिन जैसे ही टेरिसा ने रोना शुरू किया तो नेथन का दिल बदल गया। उसके अंदर के जज्बात उस पर हावी हो गए। तब उसने बंदूक नीचे की और टेरिसा को चूमते हुए वादा किया कि वो मदद लेकर वापस लौटेगा।
इसके बाद हम टाउन में देखते हैं कि वार्ड मेयर से मिलने आया था। उसने मेयर को पानी के बारे में चेतावनी दी, लेकिन मेयर उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसका कहना था कि वाटर रिजर्वायर की कंस्ट्रक्शन हर हाल में पूरी होगी। खैर, बिल्डिंग से बाहर निकलते वक्त वार्ड की मुलाकात शेरिफ से हुई। शेरिफ ने उसे कुछ दिखाया जो उसे गार्डनर परिवार की प्रॉपर्टी से मिला था। ये देखते ही वार्ड के होश उड़ गए। असल में वो एक घिनौना सा क्रीचर था जो कई जानवरों के शरीर मिलाकर बना था। तब वार्ड को समझ आया कि गार्डनर परिवार के साथ कुछ बहुत ही खतरनाक हो रहा है। वहीं दूसरी ओर लविनिया और बेनी ने मदद ढूंढने के लिए घोड़े पर वहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन अचानक घोड़ा डर गया और उन्हें गिराकर भाग निकला। तभी अचानक बेनी को कुएं की तरफ से आवाज सुनाई दी और उसे लगा कि शायद वो सैम है जो मदद मांग रहा है। इसीलिए वो बिना सोचे समझे कुएं की तरफ भागा। लविनिया ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेनी ने उसकी एक न सुनी। आखिरकार वो सीधा कुएं के अंदर उतर गया, लेकिन असल में वो एक जाल था। अगले ही पल वो अजीब रंग कुएं के अंदर से बाहर निकला और उसने बेनी को अपने अंदर समा लिया। इसके बाद वो उसे खींचते हुए गहराइयों तक ले गया। अपने भाई को अपनी आंखों के सामने मरता देख लविनिया पूरी तरह टूट गई और उसी वक्त उसके पिता वहां आ पहुंचे। नेथन उसे अकेले भागने के लिए डांटने लगा। वो पहले ही हर चीज से बुरी तरह परेशान हो गया था, इसलिए गुस्से में आकर उसने लविनिया को टेरिसा और जैक के साथ तहखाने में बंद कर दिया, फिर चाहे वो कितनी भी मिन्नतें क्यों ना करे। उसकी इन हरकतों से ये साफ हो रहा था कि नेथन धीरे धीरे अपना होश खो रहा है। वो अपने शरीर के कंट्रोल में नहीं है। फिर उसने अपने और टेरिसा के लिए ड्रिंक्स बनाए और फिर अपनी फेवरेट मूवी चला दी और ऐसे बात करने लगा जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। उसे लविनिया की चीखें लगातार सुनाई दे रही थी, लेकिन नेथन उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा था। वहाँ तहखाने में लविनिया की हालत और खराब हो गई। उसकी माँ अब एक भयानक मॉन्स्टर में बदल चुकी थी जो एक घिनौनी आवाज में बात कर रहा था। फिर कुछ देर बाद जब वार्ड और शेरिफ घर पहुंच गए तो नेथन ने उन्हें बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अंदर बुलाया। तभी दोनों की नजर नेथन के हाथों पर पड़ी जिन पर अजीब निशान बने हुए थे। जब उन्होंने पूछा कि बाकी परिवार कहाँ है तो नेथन ने खाली लिविंग रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सब यहीं तो हैं। दूसरी तरफ तहखाने में उस मॉन्स्टर ने लविनिया पर हमला कर दिया। मॉन्स्टर कहने लगा कि मैं बहुत भूखा हूँ, जबकि डर से कांप रही लविनिया उससे दूर रहने की भीख मांग रही थी। जल्द ही उसकी चीखें नीचे तक सुनाई देने लगी और तभी वार्ड और शेरिफ तुरंत तहखाने की तरफ दौड़े। उन्होंने जोर लगाकर दरवाजा तोड़ डाला, लेकिन अंदर का मंजर देखकर दोनों की रूह कांप गई। उनके सामने वही भयानक क्रीचर खड़ा था। उसी वक्त नेथन वहां आ गया और बिना कुछ सोचे उसने क्रीचर को गोली मार दी। हैरानी की बात यह थी कि जैक अभी भी जिंदा था। उसने कमजोर आवाज में नेथन को पापा कहकर बुलाया, लेकिन नेथन ने उसे भी गोली मार दी और कहा कि ये मेरा परिवार नहीं है। इसके बाद वार्ड लविनिया को संभालते हुए बाहर ले जाने लगा, लेकिन तभी वो अजीब रंग दोबारा उसके सामने आ गया और उन पर झपटने की कोशिश की। उसी पल नेथन ने उस रंग पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन शेरिफ को लगा कि वो वार्ड और लविनिया को निशाना बना रहा है। इसी गलतफहमी में शेरिफ ने तुरंत नेथन पर गोलियां चला दी। ये देखकर लविनिया पूरी तरह से टूट गई। उसका पूरा परिवार खत्म हो गया था। वो दौड़कर अपने पिता के पास गई और उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नेथन ने उसकी आंखों के सामने दम तोड़ दिया। तभी अचानक सबको एजरा के कैबिन की तरफ से आवाज सुनाई दी। फिर शेरिफ ने तुरंत वहां जाने का फैसला किया और वार्ड को भी साथ चलने को कहा। तब वार्ड ने लविनिया से भी कहा कि आ जाओ तुम भी साथ चलो, लेकिन उसने मना कर दिया। उसका कहना था कि यही मेरा घर है और मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। खैर, फिर वार्ड ने उससे वादा किया कि वो वापस आएगा। फिर वो शेरिफ के साथ कैबिन की तरफ निकल पड़ा, लेकिन वहां पहुंचते ही दोनों के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि एजरा का शरीर बिल्कुल बेजान पड़ा था और उसके अंदर वही अजीब रंग चमक रहा था। पास की एक रिकॉर्डिंग चल रही थी जिसमें एजरा बता रहा था कि वो रंग कुएं के अंदर आया था और जिसने भी वो पानी पिया वो धीरे धीरे उसके कब्जे में आ गया। उसी वक्त उन्होंने देखा कि एजरा के शरीर के अंदर चमक रही रोशनी फटने वाली थी। ये समझते ही वार्ड और शेरिफ तुरंत कैबिन से बाहर भागे, लेकिन बाहर निकलते ही एक पेड़ जैसे भयानक क्रीचर ने शेरिफ को पकड़ लिया और फिर पल भर में उसकी जान ले ली। अब वार्ड पूरी तरह से अकेला रह गया था। कुछ देर बाद उसे लविनिया कुएं के सामने खड़ी मिली, लेकिन अब वो पूरी तरह उस अजीब रंग के कब्जे में आ चुकी थी।
उसने धीरे से वार्ड को पकड़ लिया और अगले ही पल वार्ड के सामने एक भयानक दृश्य उभरने लगा। अब वो एलियंस की दुनिया देख पा रहा था, एक ऐसी जगह जो किसी दूसरे ही प्लेनेट पर मौजूद है। फिर कुछ देर बाद वार्ड बहुत मुश्किल से खुद को आजाद कर पाया, लेकिन उसके सामने जो हो रहा था वो और भी ज्यादा खौफनाक था। उसने देखा कि लविनिया धीरे धीरे उस घूमते हुए बवंडर के अंदर समा रही थी और देखते ही देखते उसका शरीर बिखरना शुरू हो गया। ये सब देखकर वार्ड डर के मारे वापस घर की तरफ भागा, लेकिन घर के अंदर पहुंचते ही उसे गार्डनर परिवार के विजन्स दिखाई देने लगे। उसे लग रहा था कि मौत के बाद भी वो लोग यहीं पर मौजूद हैं। अचानक नेथन ने उठकर उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो भागकर नीचे सेलर में चला गया। तभी वो अजीब आवाज और ज्यादा तेज होने लगी और इस बार हर सेकंड के साथ उसकी गहराई बढ़ रही थी। तभी अचानक एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसके तुरंत बाद हर तरफ सन्नाटा फैल गया। फिर कुछ ही देर में वार्ड धीरे से सेलर से बाहर निकला, लेकिन बाहर का मंजर तो अलग ही था। वो रंग पूरे घर को तबाह कर चुका था। हर चीज टूटकर बिखर गई थी, जैसे किसी ने पूरी जगह को हवा में उछाल दिया हो। अब वहां सिर्फ राख से भरी एक सुनसान बर्बादी बची थी। इस घटना के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वार्ड अब उस नए हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम के पास खड़ा था, जिसकी जांच के लिए उसे पहले यहाँ पर भेजा गया था। हालांकि अब यहाँ का पानी टेस्ट में नॉर्मल आ रहा था, लेकिन फिर भी वो इसे कभी नहीं पिएगा, क्योंकि जो उसने देखा उसका डर कभी उसके दिल से नहीं निकल पाएगा। वो रंग अब गायब हो चुका था, मगर जब वो वहां से जाने लगा तभी पास में एक अजीबोगरीब कीड़ा हवा में मंडराता हुआ दिखा, जिसका मतलब था कि खतरा अभी टला नहीं है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।